हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। कई भाइयों के मेरे पास फ़ोन आए हैं कि भाई सोके के बारे में, और सोके के बारे में कोई प्रॉपर इलाज पहले मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मेरे को प्रॉपर इलाज मिल गया है सोके के बारे में। और जैसे कबूतर पर फुला के बैठ जाते हैं या कुछ इस तरीके की जो भी सुस्ती वगैरह आती है, तो उन सब के लिए एक ही दवा एक भाई ने फेसबुक पे मतलब शेयर की थी। पंजाब का था जो भाई, तो नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उस भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस भाई ने ये चीज़ सबके सामने शेयर की। लेकिन देखो, ये मल्टीमीडिया पे कुछ चीज़ें जो काम की हैं वो आ जाती हैं, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। और ये चीज़ भाई ने डाली और मैंने इसको बरत के देखा तो इसका रिजल्ट 110% मिला है भाई, और बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं वो चीज़ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और एक और भाई, आज के टाइम पे ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा बचाव रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो भाइयों, खेल तो अगले साल भी हो जाएगा, अगर जान बची रही तो अगले साल टूर्नामेंट काफ़ी हो जाएंगे, उनको देख लेंगे भाई। अब की बार चलो कोई बात नहीं, इसकी वजह से हमारे खेल में थोड़ी सी बाधाएं आई हैं। बाधाएं तो देखो चलती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर जान रहेगी तो आगे खेल भी होता रहेगा। और भाई, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है भाई जी। और मैंने कम से कम भी 10 या 15 कबूतरों के ऊपर इसको आजमा के देखा है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो इसमें 5 जो टैबलेट हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे सुप्राडीन, साथ में चाहे स्पेलिंग भी नोट कर लो, सुप्राडीन की टैबलेट है 500 mg की, 15 टैबलेट लेनी है आपको। और सुप्राडीन की स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, SUPRADYN, सुप्राडीन 500 mg 15 टैबलेट। और दूसरे नंबर पे है एल्थ्रोसिन की आप 250 mg की टैबलेट लेनी है और 10 टैबलेट लेनी है एल्थ्रोसिन की मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, ALTHROCIN, एल्थ्रोसिन 250 mg 10 टैबलेट हैं। और आपको टेरामाइसिन वेटनरी जो पशुओं के लिए दवाई आती है, तो वो आपको टैबलेट लेनी है। टेरामाइसिन की भी स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, TERAMICEN, टेरामाइसिन वेटनरी 3 टैबलेट लेनी है आपको। और चौथे नंबर पे है बेटनासोल की भी स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, BETNASOL, बेटनासोल 8 टैबलेट है ये। और लास्ट में है लीवर 52 की 10 गोलियाँ, लीवर 52 की 10 गोली ले लें। तो दोस्तों, जितना भी मर्जी सोखा हो कबूतर को बैठता हो, पर फुला के बैठता हो, कबूतर मुंह खोल के सांस लेता हो, यानी कि जैसे रेसा हो जाता है उस टाइप में, जैसे बच्चों पे होते हुए कबूतर कई बार मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है, गर्म सर्द हो जाती है या कुछ ऐसा होता है। और भाई जी, जितना मर्जी जुकाम और रेसा हो, जैसे खर खर की आवाज़ आती है, जितना मर्जी भी हो, और कबूतर हरी बीट देता हो, हरी बीट करता हो कबूतर, उसमें भी ये टैबलेट आपको देनी है। और ये सारा का सारा आपको एक मतलब बारीक पीस लें इनको, जितनी भी ये टैबलेट बनेगी, पाँचों की पाँचों जैसे टैबलेट जिस तरीके से मैंने बताया, जितनी मात्रा में टैबलेट बताई है, 5 टैबलेटों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लें और एक खाली शीशी में रखें। जैसे कि मैंने रखा हुआ है, ये खाली डिस्पोजल शीशी पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने इसमें पाउडर पीस के रखा हुआ है। और मैं अपने कबूतरों को भी दिखाऊंगा भाई कि जिस कबूतर को सोखा था और आज वो बिल्कुल फिट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन कबूतरों से भी आपको रूबरू करवाऊँगा। तो भाई जी, करना क्या है, आपको सारी टैबलेट बारीक पाउडर में पीस ली और पीस के खाली बोतल में रख ले
बोतल ऐसी लें जिसमें नमी ना हो, बिल्कुल साफ बोतल होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और सुबह शाम 3 दिन तक लगातार आपको ये टैबलेट देनी है। मतलब 10 ml पानी में 2 चुटकी पाउडर जो बना रखा आपने, 2 चुटकी पाउडर 10 ml पानी में मिलाएं और सुबह शाम दें। और ध्यान रखें 3 दिन से ज़्यादा ना दें टैबलेट को। दवाई कोई भी दवाई है, ये दवाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर एक दवाई के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 दिन से आप ज़्यादा देते हैं तो वो दवाई लीवर पे इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। सोका ख़त्म होने के बजाय सोका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लीवर ख़त्म हो जाएगा। लीवर ख़त्म दवाइयों से आप उसका लीवर ख़त्म कर दोगे, कोई भी दवाई देते हो आप, तो 3 दिन से ज़्यादा मत दो। हाँ, देसी दवाई की कोई लिमिट नहीं होती, जो आप देसी दवाइयाँ वगैरह देते हो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो इंग्लिश टैबलेट है इनकी 3 दिन की लिमिट है। 3 दिन के बाद आप इनको दो मत, कोई भी इंग्लिश टैबलेट है, क्योंकि वो लीवर पे इफेक्ट डालेंगे, लीवर कमज़ोर हो जाएगा, तो उसके बाद कबूतर वैसे सोके में आ जाएगा। तो दोस्तों ये दवाई थी, और मैं एक बार ये पर्चा भी दिखा देता हूँ आपको। ये था तो पंजाबी में, उस भाई ने पंजाबी में लिखा हुआ था, तो मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये है दोस्तों सारी चीज़ें, ये सुप्राडीन 500 mg, शायद आपको उल्टा नज़र आएगा, एल्थ्रोसिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया, बेटनासोल हो गया, लीवर 52 हो गया, ये सारी टैबलेट हैं भाई। और साथ में ये मात्रा भी लिखी हुई है, साथ में पूरी मात्रा भी लिखी हुई है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पर्चा मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। कुछ भाई इस पर्चे को बताने से भी डरते हैं, और मैं उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जिस भाई ने ये फेसबुक पे शेयर किया था और पंजाबी में शेयर किया था। और मेरे पास उसकी क्लिप भी पड़ी हुई है, स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने उसका, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि वो भी डाल दूँ, क्योंकि कुछ पंजाबी भाई हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो मैं पंजाबी में डाल दूँगा, हिंदी में तो मैंने बता ही दिया है। और भाई जी एक बार यूज़ करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपकी इस दवाई से आराम ना हुआ तो टैबलेट के पैसे मेरे से वापस लेके जा सकते हो आप। 100%, 100 नहीं 110% बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और अभी उन कबूतरों को भी दिखाता हूँ जो मेरे पास सोके में आए हुए थे। मेरे पास आए थे, कोई भाई छोड़ के गया था, बिल्कुल मरने की हालत में थे, या कुछ मेरे दोस्तों के पास भी थे कि भाई ये हमारे से काबू में नहीं आ रहे और आप इनको एक बार देख लो। तो मैं वो कबूतर भी आपको दिखा देता हूँ अभी। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं उस कबूतर को दिखा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा सोने में आया हुआ था, बिल्कुल घुटना भी बंद था और आज वो बिल्कुल अपने आप दाने चुग रहा है। ये लाल है सफ़ेद आँखों में, ये बिल्कुल दाना भी नहीं खा रहा था। गोलू बेटा एक बार दाना डालिए, थोड़ा डालिए, ज़्यादा मत डालिए। और दोस्तों कोशिश करें कि भिगा हुआ दाना डालें। भिगा हुआ दाना आप डालते रहेंगे तो कबूतरों में बीमारी के आसार कम हो जाते हैं। और थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें। ये देखो इसमें जो ये लाल चीना नर था वो कहाँ गया भाई? हाँ, ये बीच में जो दाना चुग रहा है, हाँ ये बिल्कुल दाना बिल्कुल सही खा रहा है और अस्वस्थ हो गया था ये, अभी बिल्कुल फिट है ये। और इनमें एक कबूतर वो भाई मेरे पास ही आ गया था। ये बल्ले भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था ये कबूतर, धन्य वालों में से। ये कबूतर मेरे पास ही सोके में आ गया था और अभी फ़िलहाल देख लो इसकी हालत क्या है, आप देख सकते हो। और कौन सा नर था भाई? और 2-3 नर जा चुके भाई जी, जो ठीक होके वापस चले गए हैं। और एक ये मादिन देखो आप, ये मादिन जो आ रही है बिल्कुल सोके में आ गई थी, बिल्कुल बुरा हाल हो गया था इसका। और ये बिल्कुल दाना, जितना दाना डालते हैं बिल्कुल फिट, कोई दिक्कत नहीं किसी भी कबूतर में, और सारे के सारे कबूतर फिट हैं।
और मैं अपने मेन कबूतर के भी आप लोगों को शौक करवा देता हूँ। जो मेरा मेन कबूतर है, ये मेरा मेन कबूतर है भाई, 12-15 साल पुराना कबूतर है। तो इस कबूतर का भी मैं आपको शौक करवा देता हूँ। सफ़ेद आँखों में है, बिल्कुल नुकरा। ये वो कबूतर है भाई जो मेरा मेन शौक है। ये कबूतर मेरा मेन शौक है। मेन तो देखो सभी हैं, शौक कर रहे हैं तो भाई मेन तो सभी हैं। ये मेरे कुछ कबूतर हैं भाई, और ये छोटा सा शौक है मेरा। अभी 20 दिन पहले मैंने चेंज किया, कहीं दूसरी जगह किसी भाई के पास में शौक करता था, वहाँ पे थे, मतलब मेरा जितना शौक था वहीं पे था। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया और इस वजह से मैं अपनी छत पे ले आया हूँ। तो आगे जाल वगैरह का सिस्टम करेंगे। एक ये धन्ने वालों में से काला चीना कबूतर है भाई, और आपको 1-2 सहारनपुरियों का भी शौक करवा देते हैं। ये एक सहारनपुरी पट्ठा है, मेरे घर का ही बच्चा निकला हुआ है, और एक ये मादिन है सहारनपुरी, और एक ये सहारनपुरी नर है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा शौक है, और जैसे जैसे आगे शौक बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों का भी शौक करवाता रहूँगा साथ साथ में। ये सब 1-2 पेयर पोनी भाई के यहाँ से आया हुआ है मद्रासियों का। तो ये मद्रासी है, देखो सभी के सभी कबूतर बिल्कुल फिट, किसी भी कबूतर में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी सुस्त बैठा हुआ नज़र नहीं आया आपको। क्योंकि इस दवाई का मेरे को बहुत ही ज़्यादा सहारा मिला है। देखो पहले पावर जेल पोलीबियन वगैरह देते थे, उससे भी काम चलता था, लेकिन ये दवाई सबसे बेस्ट लगी है मेरे को, सबसे बेस्ट रिजल्ट निकला है इसका। तो दोस्तों ये थी सोके की दवाई, और सोके की क्या है, ये तकरीबन बीमारियों का इलाज है और सबसे बेस्ट इलाज है। इससे बढ़िया इलाज मैंने देखा नहीं है। जैसे सोका, पर फुला के बैठना, हरी बीट करना, और खांसी, जुकाम, रेशा, इन सारी चीज़ों में ये दवाई काम आती है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों कुछ भाई फ़ोन करके बोल रहे थे कि चैनल को बंद कर दिया। भाई चैनल को बंद नहीं किया है, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से कहीं आ जा नहीं पा रहे। हम तो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अपने घर बैठो, और हम ही गलती करेंगे तो भाई देखो उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे। अगर मैं खुद बाहर जाऊंगा और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई घर पे बैठो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों घर पे बैठो, सुरक्षित रहो। सबसे पहले अपनी जान ज़रूरी है, अपने परिवार की जान ज़रूरी है, उसके बाद में शौक़ है। तो सबसे पहले परिवार, फिर उसके बाद में शौक़। परिवार सही सलामत रहेगा तो शौक़ चलता रहेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और ये वीडियो मतलब इतनी शेयर होनी चाहिए भाइयों कि किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो तो ये तकरीबन बीमारियों का हाल है। इसको शेयर करते रहो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।